Hello, good morning, students. Myself Vishal Patel, your maths teacher, and we are going to learn exercise 1.3 question 1 and 2 in this session. Okay, in today lecture is based on subset. So, first of all, I will tell you the definition of the subset, what is subset, what is the meaning of subset. If A and B are two set such that every member of set A is a member of set B, then A is called a subset of B, यानी कि A के सारे मेंबर B में होने चाहिए. सो आपका एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि आपको ब्लैंक को फिल करना है सबसेट और डज नॉट सबसेट से. क्लियर? आपको जो ब्लैंक स्पेसिस है उसको फिल करना है सबसेट या डज नॉट सबसेट से. डेफिनेशन मैंने आपको बता दी. अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज इन सेट 1 यानी कि सेट A 2 3 4 एंड इन अवर सेट B 1 2 3 4 and 5. So here we have to check out कि if set A के every member set B में है कि नहीं. If yes, then subset. If no, then does not subsets. So every element of the first set is present in the second set, right? So that's why our answer is subset, right? So हमारा आंसर क्या आएगा? सबसेट. और सबसेट की ये साइन है, आपको ऐसे रिप्रेजेंट करना है सबसेट को. ओके, नाउ मूव ऑन टू आवर सेकेंड क्वेश्चन. ए बी सी ब्लैंक यानी कि सेट ए के एलिमेंट है ए बी एंड सी और सेट बी के एलिमेंट है बी सी एंड डी. सो नाउ वी हैव टू चेक that every element of set A is present in set B. Yes or no? If yes, then your answer is subset. If no, then your answer is does not subset. Here A present in set A, but A does not present in set B. So the element A of the first set is not present in the second set. That's why our answer is does not subsets. Clear? Very easy exercise, right? Just you have to clear your concept of subset. Okay, now move on to our question number 3. Right, X, where X is a student of class 11 of your school, and second set is X, where X is a student of your school. यानी कि ये तो बहुत सिंपल सम हो गया. 11th क्लास के स्टूडेंट सारे ऑल स्कूल के स्टूडेंट के अंदर ऑब्वियसली काउंट हो गई. सो योर आंसर इज सबसेट, राइट? क्योंकि इन योर स्कूल द स्टूडेंट ऑफ 1 to 12 क्लास ऑल आर काउंटेड, राइट? सो every member of the first set is also present in the second set. So your answer is subset. Okay, hence your answer is subset. Now move on to question number 4. Okay, your answer is subset. Okay, now move on to question number 4. X, where X is a circle in the plane, and second set X, where X is a circle in the same plane with radius 1 unit. यानी कि फर्स्ट सेट के अंदर आपको दिया हुआ है एक सर्कल जो आपके प्लेन के अंदर है, और सेकंड के अंदर दिया हुआ है कि X इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1. यानी कि फर्स्ट सेट वाला जो सर्कल था उसकी रेडियस क्या है वो हमें पता नहीं है. सो सेकंड सेट के अंदर जो 1 रेडियस वाला है वो फर्स्ट सेट के अंदर यानी कि सेट ए के अंदर आएगा कि नहीं, राइट? सो ऑल द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट्स आर नॉट प्रेजेंट इन द सेकंड सेट. वी कंक्लूड नॉट दैट because the second set contain only the circle with radius 1 unit in the given plane. Okay, so our answer is does not subset. Hence
x is a circle in the plane does not subset x where x is a circle in the same plane with radius 1 unit, right? So our answer is does not subset. Okay, so now move on to question number 5, your exercise 1.3, question number 1, 5. X where x is a triangle in a plane set A and set B x is a rectangle in the plane. सो ये भी बहुत इजी सम है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, इसमें बहुत सोचने जैसी कोई बात है ही नहीं, फिर भी मैं आपको पूरा लॉजिकली समझाता हूँ, राइट? फर्स्ट, राइट, फिर से एक बार डेफिनेशन हम याद कर ले कि इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट एवरी मेंबर ऑफ सेट ए इज़ अ मेंबर ऑफ सेट बी देन ए इज़ अ कॉल द सबसेट ऑफ बी. ए के सारे मेंबर अगर बी में होंगे तभी आप कह सकते हो ए सबसेट ऑफ बी. आप उल्टा भी जा सकते हो कि बी के सारे मेंबर ए में होंगे तो बी सबसेट ऑफ है, राइट? सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ ए सबसेट ऑफ बी. और सबसेट को ऐसे रिप्रेजेंट करा जाता है, और डज नॉट सबसेट में आपको जस्ट क्रॉस डालना है. नाउ मूव ऑन टू आवर क्वेश्चन नंबर 5. एक्स वेयर एक्स इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन सेट ए एंड सेकेंड एक्स इज अ रेक्टेंगल इन द प्लेन. सो फर्स्ट सेट के अंदर ट्राइंगल की बात हो रही है, सेकंड सेट के अंदर रेक्टेंगल की बात हो रही है. ओके, सो क्लियरली हमें पता है कि ऐसा कोई थियरम नहीं है कि अगर कोई प्लेन के अंदर ट्राइंगल है तो वो रेक्टेंगल के प्लेन के अंदर होगा, ऐसे कोई नहीं है. सो नन ऑफ द मेंबर ऑफ द फर्स्ट सेट्स आर प्रेजेंट इन द सेकंड सेट्स, हैंस राइट आवर आंसर इज डज नॉट सबसेट. So question number 5, our answer is does not subset. Right, finish. Now move on to question number 6. X where x is an equilateral triangle in a plane set A and second set x is a triangle in the same plane. राइट, तो फर्स्ट सेट के अंदर इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात हुई है और सेकंड सेट के अंदर सारे ट्राइंगल की बात हो रही है. सो ऑल द इक्विलेटरल ट्राइंगल इन अ पर्टिकुलर प्लेन आर ऑल्सो द मेंबर ऑफ द सेट्स ऑफ ट्राइंगल इन द सेम प्लेन. सो आवर आंसर इज ऑब्वियसली सबसेट टू, सेट ए के सारे मेंबर सेट बी में है. सो आवर आंसर इज सबसेट. Okay, so question number 6 is also finished, right? Now move on to now move on to question number 7. X where x is an even natural number and second set x is an integer. सो फर्स्ट सेट के अंदर इवन नेचुरल नंबर की बात हो रही है और सेकंड के अंदर सारे इंटीजर की बात हो रही है. सो हम सबको पता है इवन नेचुरल नंबर्स आर 2, 4, 6, 8 अप टू इनफाइनाइट एंड इंटीजर आर माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट. सो एवरी इवन नेचुरल नंबर इज ऑल्सो एन इंटीजर, राइट? सो आवर आंसर इज सबसेट टू, सेट ए के सारे मेंबर सेट बी में है, राइट? सो आवर आंसर इज सबसेट टू, राइट? सो 7th क्वेश्चन के अंदर आपका आंसर आएगा सबसेट टू. सो स्टूडेंट, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि ब्लैंक को फिल करना था सबसेट टू और डज नॉट सबसेट टू, राइट? नाउ मूव ऑन टू आवर क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.3. ये भी बहुत ईजी है, जस्ट आपको ट्रू और फॉल्स लिखना है, राइट? कि सबसेट टू है कि नहीं, आपको जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो ट्रू है या फॉल्स. So in question number 1, AB does not subset to BCA. सो ये इस क्वेश्चन के अंदर भी आपको जस्ट ये चेक करना है कि फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट सेकंड सेट में है कि नहीं. इफ़ यस देन योर आंसर इज सबसेट टू. अगर सबसेट टू है सो ट्रू, अगर डज नॉट सबसेट टू है तो फॉल्स. सो यहाँ पे ए मेंबर सेकंड सेट में है और बी मेंबर भी सेकंड सेट में है. सो दैट मीन्स
आपका आंसर सबसेट टू आना चाहिए, बट यहाँ पे आपको दिया हुआ है डज नॉट सबसेट टू, सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, यानी कि आपका आंसर आएगा फॉल्स. सो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट सेट्स आर ऑल्सो द एलिमेंट्स ऑफ द सेकेंड सेट्स, सो योर आंसर इज ए बी सबसेट टू बी सी ए. बट हियर आपके स्टेटमेंट में डज नॉट सबसेट टू दिया हुआ है, हैंस द गिवन स्टेटमेंट इज false. Now move on to second question. AE subset to X where X is a vowel in the English alphabet. यानी कि फर्स्ट सेट आपको दिया हुआ है रोस्टर फॉर्म में और सेकंड सेट आपको दिया हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में, जिसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना आपको आता ही है. वॉवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट आर AEIOU. सो आपको चेक करना है कि is AE सबसेट टू AEIOU. यहाँ पे आपके स्टेटमेंट में सबसेट टू दिया हुआ है. इफ़ योर आंसर इज यस देन यू आर ट्रू, इफ़ योर आंसर इज नॉट सबसेट टू देन योर आंसर इज फॉल्स. हियर ए भी सेकेंड सेट में है और ई भी सेकेंड सेट में है, तो आपका आंसर सबसेट टू आना चाहिए, राइट. कि फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट सेकेंड सेट में है, आंसर सबसेट टू आना चाहिए. स्टेटमेंट में भी सबसेट टू दिया हुआ है, दैट्स वाई योर स्टेटमेंट इज ट्रू. आपका आंसर आना चाहिए सबसेट टू. और यहाँ आपके स्टेटमेंट में भी आपको दिया हुआ है AE सबसेट टू AEIOU, हैंस द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू. क्लियर. तो सो स्टूडेंट, बाकी के क्वेश्चन आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो, वो मैं आपके होमवर्क में देता हूँ. सो क्वेश्चन 1 and 2 आर completed फ्रॉम एक्सरसाइज 1.3. If you have any doubt, you can contact me anytime. My number is 9558561413. Thank you. Stay home, stay safe. Students, myself Vishal Patel, your math teacher, and we are going to solve your exercise 1.3 question number 3 to 7. Okay, so question number 3 is very important for your concept. So here let A is equal to 1 2 containing the set 3 4 and 5. Which of the following statement are incorrect and why? Okay, सबसे पहले हमें सेट दिया हुआ है A is equal to set containing the element 1 2 containing the set 3 4 and containing the element 5. Here 1 is an element, 2 is an element, and 3 4 is also a element in containing a set, and 5. First question is 3 4 subset to A. Through the set 3 4 belongs to A because 3 4 is considered as an element because it's in set A. So the elements 3 and 4 are not present in A. Right? फिर से एक बार मैं समझा देता हूं आपको. So here our answer is 3 4 does not subset to A. Clear? कभी भी सेट के अंदर सेट आता है तो वो सेट एज अ एलिमेंट काउंट होगा पूरा, राइट. सो वो एज अ सेट काउंट नहीं होगा, हेंस द गिवन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. अभी भी स्टूडेंट शायद आपको बहुत सारे कन्फ्यूजन क्रिएट होते होंगे, तो आगे बहुत सारे क्वेश्चन है तो आपके कन्फ्यूजन सॉल्व हो जाएंगे. हियर 3 4 बिलोंग्स टू ए. सबसे पहले बिलोंग्स टू एंड सबसेट टू दोनों डिफरेंट चीज है. बिलोंग्स टू एलिमेंट्स के लिए यूज होता है, एलिमेंट्स टू सेट, एंड सबसेट टू सेट यूज होता है, राइट. सो फर्स्ट क्वेश्चन में 3 4 बिलोंग्स टू ए, तो हमने आंसर आया था डज नॉट बिलोंग्स टू. हियर 3 4 बिलोंग्स टू ए, तो मैंने कहा कि 3 4 जो है वो सेट के अंदर है तो एलिमेंट एज ए एलिमेंट काउंट होगा. सो 3 4 बिलोंग्स टू ए इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, हेंस द गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट. ओके, अगर हमें मुझे सबसेट टू लिखना होगा 3 4 को, राइट, तो एज अ सेट कंसिडर करने के लिए सेट और उसके अंदर एलिमेंट, जैसे कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है कि सेट और उसके अंदर 3 4, दैट्स वाई 3 4 नाउ 3 4 इज एज अ एलिमेंट और उसके बाहर सेट है. और अगर आप सबसेट टू यानी कि एलिमेंट के बाहर सेट होना जरूरी है जिसके अंदर है, सो द सेट 3 4 इज प्रेजेंट इन सेट containing the set 3 4 is subset to A, right. So given statement is a correct statement. फिर से एक बार स्टूडेंट आपके सारे कंफ्यूजन में क्लियर कर देता हूं कि इन दिस क्वेश्चन 1 2 3 4 and 5 is not written. It's called element 1, element 2, element पूरा
जो सेट है वो 3 4 वो भी एक ऐसे एलिमेंट काउंट होगा एंड 5. सो आवर थर्ड क्वेश्चन इज ट्रू. द गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट. राइट. सबका डाउट क्लियर हुआ? अभी भी नहीं हुआ होगा तो आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपको 1 बाय 1 सारे पता चल जाएंगे. राइट. ये है हमारा एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 3. उसका फोर्थ क्वेश्चन के 1 बिलोंग्स टू ए. फिर से एक बार बिलोंग्स टू यूज होता है एलिमेंट टू सेट. राइट. तो यहाँ पे 1 इज अ एलिमेंट ऑफ ए. 1 is a element of A. That's why 1 belongs to A. Since 1 is an element of A, the given statement is correct. Okay. Now, move on to question number 5. 1 subset to A. So, जैसे कि मैंने आपको क्लियर किया था कि सबसेट टू यूज होता है एक सेट से दूसरे सेट के लिए. राइट. So 1 is a element. 1 is a element. Here 1 is a element. अगर 1 को सेट के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं लोग कर्ली ब्रैकेट में और फिर लिखते हैं कर्ली ब्रैकेट 1 सबसेट टू A, so your given statement is correct. But here 1 is an element of A. That's why 1 does not subset to A, because subset 2 always relate to two sets. Subset 2 always relate to two sets. Hence the given statement is incorrect. Okay. अभी भी ये सम फिनिश नहीं हुआ और है टोटल 10. नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6. सेम क्वेश्चन है कि 1 2 फिर सेट 3 4 एंड 5. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड वाई. यही हमारा क्वेश्चन है और डिफरेंट सम्स है जो आपको सॉल्व करना है कि कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है. राइट. सो हमारा सेट तो वही का वही है कि 1 2 फिर सेट 3 4 एंड 5. हियर टोटल 4 एलिमेंट है, याद रखना. देयर इज नो 5 एलिमेंट. 4 एलिमेंट. 1 एलिमेंट 2 एलिमेंट. द 3 एंड 4 सेट कंटेनिंग पूरा जो सेट है वो आपका थर्ड एलिमेंट है और आपका फोर्थ एलिमेंट है 5. सो हियर फर्स्ट क्वेश्चन इज 1 2 5 सबसेट टू ए. यस ऑफ कोर्स, बिकॉज 1 2 एंड 5 राइट सारे एलिमेंट ए के अंदर है. राइट. सो द एलिमेंट ऑफ द गिवन सेट 1 2 5 आर ऑल्सो प्रेजेंट इन ए. राइट. सो दैट्स वाई द गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट स्टेटमेंट. 1 2 एंड 5 सबसेट टू ए. हियर जैसे कि मैंने आपको कहा था कि सबसेट टू ऑलवेज रिलेट बिटवीन टू सेट्स. तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेट है और ए इज ऑल्सो अ सेट. दैट्स वाई हेंस द गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट. Right. Now move on to question number 7. 1 2 5 belongs to A. Okay. सो ये तो देख के ही पता चलता है स्टूडेंट्स के 1 2 5 इज नॉट एन एलिमेंट. आपको पूरा एक ब्रैकेट दिया हुआ है, दैट मीन्स के सेट है. सो 1 2 5 इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए. थ्रू 1 2 एंड 5 आर एलिमेंट्स ऑफ ए. सो आर अगर ओनली 1 2 5 लिखा होता विदाउट ब्रैकेट तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो सकता था. बट यहाँ पे आपको ब्रैकेट दिया हुआ यानी कि एज अ सेट रिप्रेजेंट होता है 1 2 5. सो 1 2 5 सबसेट टू ए, बट 1 2 5 सेट 1 2 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, बिकॉज बिलोंग्स टू यूज होता है एलिमेंट टू सेट्स. सो हेंस द गिवन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. ओके. नाउ मूव ऑन टू आवर क्वेश्चन नंबर 8. 1 2 एंड 3 सबसेट टू ए. ये बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जिससे शायद आपके मोस्ट ऑफ डाउट क्लियर हो जाएंगे. जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा था कि आपके पास टोटल 4 एलिमेंट है ए बी सी एंड डी, वेर ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 2, सी इज इक्वल टू पूरा 3 एंड 4 एंड डी इज इक्वल टू 5. सी इज इक्वल टू आपका पूरा 3 एंड 4 वो एज अ एक सिंगल एलिमेंट काउंट होगा क्योंकि वो सेट के अंदर सेट दिया हुआ है. बट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है कि 1 2 3 सबसेट टू है. सो 3 विदाउट ब्रैकेट लिखा हुआ है प्लस उसके साथ 4 नहीं है, वो पूरा एक एलिमेंट एक साथ में ही रहता है. अगर वो नहीं होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि सारे एलिमेंट ए में नहीं है. सो 1 एंड 2 आर एलिमेंट्स ऑफ ए. 3 इज नॉट ए एलिमेंट ऑफ ए. 3 is not an element of A. That's why 1 2 3 does not subset to A. So
hence given statement is incorrect. Okay, now move on to question number 9. Phi subset to A. So here past exercise अगर आप याद करोगे, phi is a subset of every set. So phi is not an element. The empty set is not an element of A. So phi does not subset of A. Hence the given statement is incorrect. Hence the given statement is incorrect. Now move on to question number 10. Phi सबसेट टू ए. phi यानी कि एम्प्टी सेट सबसेट टू ए, राइट. सो ये थियरी है जो आपको याद रखनी है कि द एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट. द एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ every set. That's why the given statement is correct. Phi is subset to A, right? Hence the given statement is correct. Now move on to question number 11. Phi सबसेट टू ए. सेट phi यानी कि आपको सेट क्या थ्रू phi इज अ एलिमेंट ऑफ द गिवन सेट, इट इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए. यानी कि आपको phi एज अ सेट रिप्रेजेंट किया हुआ है बट phi सेट ए के अंदर नहीं है. सो दैट्स वाई phi set phi, not only phi, set phi does not belongs to, sorry, does not subset to A. Hence the given statement is incorrect. Okay, so our question 3 is solved. Now move on to question number 4. Exercise 1.3 is question number 4. Write down all the subset of the following sets. यानी कि आपको एक सेट दिया हुआ है जिसके आपको सारे सबसेट फाइंड करने हैं. उसके लिए आपको 2-3 चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी. सबसे पहले तो सबसेट की डेफिनेशन अगर आप भूल गए हो तो फिर से मैं रिपीट करवा देता हूँ, राइट. कि A is a subset of B if every element of A is also an element of B. ए के सारे मेंबर बी में हो गए तो अगर हम उसको सबसेट कहते हैं. सारे सबसेट फाइंड करने के लिए, लिस्ट ऑफ ऑल सबसेट फाइंड करने के लिए आपको थोड़ी नोट्स ध्यान रखनी पड़ेगी. फर्स्ट phi इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, जैसे कि हमने एक एग्जांपल में देखा आगे. एंड सेकंड, अ सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी कि वो सेट खुद एक सबसेट है. उसके अलावा लिस्ट ऑफ ऑल सबसेट को आप पावर सेट भी कह सकते हो. और किसी का भी नंबर ऑफ सबसेट फाइंड करना होगा तो उसकी फॉर्मूला है 2:n, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स. हियर फर्स्ट क्वेश्चन इज ए. इसके सारे सबसेट अगर आपको फाइंड करने हैं तो 2 सबसेट याद रखना, किसी भी सेट के मिनिमम 2 सबसेट तो होंगे ही. कि द सबसेट ए आर phi एंड ए, इसके 2 सबसेट phi तो आएगा ही सबके अंदर, और वो सेट खुद आएगा, यानी कि 2 सेट तो मिल ही गए हमें. जैसे कि यहाँ पे 2 मेंबर दिए हुए तो टोटल आपको 4 सबसेट मिलेंगे, 2:2 यानी कि 4. सबसे पहले phi, फिर सिंगल सिंगल लिखना है. सेट ए, सेट बी एंड सेट इटसेल्फ यानी कि ए बी, यानी कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट आपको कितने मिलेंगे, 4. नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपको 3 मेंबर दिए हुए हैं. तो 2:3 हमारी फॉर्मूला है. 2:3 इज इक्वल टू 8, यानी कि आपको टोटल 8 सबसेट मिलेंगे. कौन से 5 तो सब में आएगा, फिर सिंगल सिंगल आप लिख सकते हो. सेट 1, सेट कंटेनिंग एलिमेंट 1, सेट कंटेनिंग एलिमेंट 2, सेट कंटेनिंग एलिमेंट 3. अब आपको 2 एलिमेंट्स लेने हैं. सेट कंटेनिंग 1 2, सेट कंटेनिंग 1 3, सेट कंटेनिंग 2 3 एंड सेट इटसेल्फ यानी कि सेट कंटेनिंग 1 2 एंड 3. अगर आप टोटल काउंट करोगे तो टोटल आपको 8 सबसेट्स मिलने वाले हैं. ओके, नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4, 5. यानी कि जैसे कि मैंने आपको कहा था कि एवरी सेट का आपको मिनिमम 2 सबसेट मिलेंगे. उसमें अगर सिंगल होना चाहिए, अगर एक भी सेट नहीं होगा तो आपको, यानी कि 5 होगा तो सबसेट 5 इज इटसेल्फ, यानी कि आपको एक ही सबसेट मिलेगा 5. नाउ मूव ऑन टू अवर क्वेश्चन नंबर 5. हाउ मैनी एलिमेंट्स हैज P of A if A is equal to 5.
हियर पी ऑफ ए दैट मीन्स पावर सेट यानी कि लिस्ट ऑफ ऑल सबसेट, पावर सेट यानी कि लिस्ट ऑफ ऑल सबसेट जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पी ऑफ ए, राइट। फिर से एक बार डेफिनेशन ऑफ पावर सेट, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट of a set is known as a power set, right? It is denoted by P of A, right? अगर B सेट है उसके पावर सेट फाइंड करना है तो इट इज डिनोटेड बाय P of B, right? Where A is the given set. Okay, so here given set is equal to 5. सो आपको पता है कि 5 का तो एक ही सबसेट मिलता है, जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। सो आपको एक ही मिला। सो कितने एलिमेंट्स हो गए पावर सेट के अंदर? ओनली 1। सो योर आंसर इज 1, राइट। सो द ओनली सबसेट ऑफ ए इज इक्वल टू 5। सो द एलिमेंट्स इन पावर ऑफ ए इज इक्वल टू 1। यहाँ पे एक ही सबसेट मिला, दैट इज कॉल्ड 5, राइट। पावर सेट आपको याद रखना है कि आपको ब्रैकेट के अंदर सारे पावर सेट लिखने हैं। हैंस द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पी ऑफ ए इज इक्वल टू 1। नाउ मूव ऑन टू अवर क्वेश्चन नंबर 6। राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स। नाउ व्हाट इज इंटरवल? दो टाइप के इंटरवल होते हैं, एक तो ओपन एंड क्लोज। अगर लेस और इक्वल होगा तो क्लोज इंटरवल आएगा, ओनली लेस देन या होगा तो ओपन इंटरवल आएगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन, एक्स वेर एक्स बिलोंग्स टू आर, और इंटरवल सिर्फ रियल नंबर में यूज होता है। -4 लेस देन एक्स लेस और इक्वल 6, दैट मीन्स आपको आपका आंसर इसमें आएगा -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड 6 को काउंट करना है, -4 को काउंट नहीं करना है क्योंकि वहाँ पे इक्वल नहीं है। सो द गिवन सेट इज ओपन एट लेफ्ट, यानी कि -4 के साइड आपका सेट ओपन है, एंड क्लोज ऑन राइट। जैसे कि मैंने कहा कि अगर लेस और इक्वल होगा तो क्लोज आएगा, नहीं होगा तो ओपन आएगा। सो द गिवन सेट इज ओपन ऑन लेफ्ट एंड क्लोज ऑन राइट। ओके, सो ओपन इंटरवल को हम रिप्रेजेंट करते हैं राउंड ब्रैकेट से, और क्लोज इंटरवल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट से। हैंस द गिवन सेट इज डिनोटेड एज ओपन इंटरवल -4 to 6 क्लोज इंटरवल, यानी कि इंटरवल का बहुत इंपॉर्टेंस है, साइन का बहुत इंपॉर्टेंस है, आपको ध्यान रखना है। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। एक्स वेर एक्स बिलोंग्स टू आर, -12 लेस देन एक्स लेस देन -10, यानी कि -12 और -10 के बीच में जितने भी नंबर आते हैं वो आपको लिखने तो सिर्फ एक ही आएगा, -11। सो द गिवन सेट इज एन ओपन इंटरवल, दोनों साइड से ओपन है। सो द गिवन सेट इज ओपन इंटरवल, बोथ साइड आपको राउंड ब्रैकेट का यूज करना है। सो योर आंसर इज ओपन इंटरवल -12 to -10, दोनों साइड राउंड ब्रैकेट ही आएंगे, राइट। हेंस द गिवन सेट इज डिनोटेड एट open interval -12 to -10 open interval. Okay, now move on to question number 3। x where x belongs to r, 0 less or equal x less than 7। so the given set is क्लोज ऑन लेफ्ट एंड ओपन ऑन राइट, यानी कि 0 का साइड क्लोज है एंड 7 के साइड ओपन है, राइट। सो योर आंसर इज क्लोज इंटरवल, यानी कि 0 के साइड आपका ब्रैकेट आएगा स्क्वायर और 7 के साइड आपका ब्रैकेट आएगा राउंड, यानी कि ओपन। सबको पता चल गया व्हाट इज क्लोज इंटरवल एंड व्हाट इज इंटर। इसका आंसर आएगा 0 1 2 3 4 5 एंड 6, 0 to 6, राइट। सो your answer is, so the given set is denoted as close interval 0 to open interval 7। now move on to question number 4। x where x belongs to r, 3 less or equal x less or equal 4। so the given statement is a close interval, the given set is a close interval, दोनों साइड क्लोज आएगा क्योंकि दोनों साइड लेस और इक्वल है, राइट। सो इसका आंसर आएगा 3 and 4। बट अगर इसको इंटरवल में अगर आपको लिखना है, सो बोथ साइड वी कैन यूज स्क्वायर ब्रैकेट, राइट।
Hence the given set is denoted as close interval 3 to close interval 4. Thank you. Your exercise is students, myself Vishal Patel, your math teachers, and in this session we have to solve question exercise 1.3 question 7, 8 and 9. So our question number 7 is write the following interval in set builder form. Already we have discussed about open interval and close interval. So ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन से थोड़ा उल्टा है. प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग क्या करते थे कि सेट बिल्डर में से रोस्टर में कन्वर्ट करते थे, या रोस्टर में से सेट बिल्डर में जाना है. सो इन फर्स्ट क्वेश्चन ओपन इंटरवल -3 to 0, सो द गिवन इंटरवल इज एन ओपन इंटरवल -3 to 0. सो इन सेट बिल्डर फॉर्म हम कहीं पर भी लेस और इक्वल का यूज़ नहीं करेंगे, ओनली एंड ओनली लेस देन का यूज़ करेंगे. सो आवर सेट बिल्डर फॉर्म फॉर क्वेश्चन 1 इज x where x is belongs to -3 less than x less than 0. x where x belongs to r, right? Always interval x belongs to r में ही आता है, and -3 less than x less than 0. Now our second question is close interval 6 to 12. So the given interval is a close interval from 6 to 12. कैसे पता चला ये ओपन है क्लोज है? तो साइन के ऊपर से, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट है तो ऑब्वियसली क्लोज होगा. सो our set builder form है x where x belongs to r, 6 less or equal x less or equal 12. Simple. Now move on to our question number 3. क्वेश्चन नंबर 3 इज ओपन इंटरवल 6 to 12, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड यानी कि 6 के साइड ओपन इंटरवल है और 12 के साइड क्लोज इंटरवल है. क्लियर. सो इन क्वेश्चन नंबर 3 ओपन इंटरवल 6 टू क्लोज इंटरवल 12. ओके, सो ये भी बहुत ईजी है. सो द गिवन इंटरवल इज ओपन ऑन लेफ्ट एंड क्लोज ऑन राइट फ्रॉम 6 to 12, राइट. सो आवर आंसर इज सेट बिल्डर फॉर्म इज x where x belongs to r, x where x belongs to r, 6 less than x less or equal 12, यानी कि 6 साइड ओनली लेस देन और 12 के साइड लेस और इक्वल आएगा. तो ये आपका हुआ सेट बिल्डर फॉर्म फॉर क्वेश्चन नंबर 3, x where x belongs to r, 6 less than x less or equal 12. Now move on to question number 4, -23 to 5. -23 के साइड क्लोज इंटरवल है और 5 के साइड ओपन इंटरवल है. सो द गिवन इंटरवल इज क्लोज ऑन लेफ्ट एंड ओपन ऑन राइट फ्रॉम -23 to 5. ये स्टेटमेंट आपको आंसर में लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट सेट बिल्डर फॉर्म लिख सकते हो, बट आपको समझाने के लिए मैंने स्टेटमेंट लिखा हुआ है. x where x belongs to r, -23 less or equal x less than 5. Okay. So this question is completed. It's question 7. Now move on to our question number 8. Question number 8 is also a very easy question. Okay, what universal set would you propose for each of the following? So before starting the solution, I would tell you what is universal set. यूनिवर्सल सेट का कॉन्सेप्ट क्या है, राइट. सो अ सेट विच कंटेन ऑल द एलिमेंट ऑफ इट्स सबसेट इज नॉन एज ए यूनिवर्सल सेट. वैसे नेम से ही पता चलता है कि यूनिवर्स यानी कि पूरा अर्थ पूरी सिस्टम जो है वो एक यूनिवर्स के अंदर है. तो सेम सबसे पहले द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल. तो ऐसा कौन सा यूनिवर्सल सेट होगा जिसमें राइट ट्राइंगल इंक्लूड होगा? तो सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल एक आंसर आ सकता है, सेट ऑफ ऑल पॉलीगॉन आ सकता है, और सेट ऑफ ऑल 2 डायमेंशन फिगर. तो ये 3 में से कोई भी आंसर आप लिख सकते हो, बट द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल इज मोस्ट प्रोबेबल आंसर. नाउ सेकेंड, द सेट ऑफ आइसोस्केल्स ट्राइंगल, राइट. तो इसमें भी सेम, द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल, द सेट ऑफ ऑल पॉलीगॉन और द सेट ऑफ ऑल 2 डायमेंशन फिगर कैन बी चूजन एज ए यूनिवर्सल सेट फॉर द सेट ऑफ आइसोस्केलस ट्राइंगल, राइट. सो दोनों में सेम आंसर आएगा. द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल इज सिलेक्टेड एज ए यूनिवर्सल सेट. सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8. नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. So given the set A, B and C, which of the following may be considered as a universal set for all
3 सेट्स ए बी एंड सी। तो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए, आपको 4 में से एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है कि ऐसा कौन सा सेट है जिसमें ए बी सी के सारे मेंबर इंक्लूड है। अगर हम फर्स्ट की बात करें 0 1 2 3 4 5 एंड 6, राइट, यहाँ पे आपको 3 सेट दिए हुए ए बी सी, तीनों के मेंबर आ जाने चाहिए। तो आप देख सकते हो कि सी में 8 है जो फर्स्ट में नहीं है, सेकंड तो 5 है तो वो तो ऑब्वियसली नहीं आ ही सकता। थर्ड के अंदर सारे एलिमेंट है, 1 3 5 भी है यानी कि ए आ गया, 2 4 6 है वो भी आ गया, और 0 2 4 6 8 है वो भी आ गया। सो यूनिवर्सल सेट इज द सेट विच कंटेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए बी एंड सी, एंड योर राइट आंसर इज 3, राइट, योर राइट आंसर इज 3, जिसके अंदर ए बी सी के सारे एलिमेंट आ जाते हैं, क्योंकि 3 के अंदर है 0 to 10 कैन बी कंसिडर एज ए यूनिवर्सल सेट फॉर द सेट ए बी एंड सी सिंस इज कंटेन ऑल देयर एलिमेंट्स। Okay, thank you students, your exercise is over. If you have any doubt you can contact me anytime. Your exercise 1.3 is clear.